ड्रामा सीरियल मीम से मोहब्बत की आने वाली एपिसोड में आप देखेंगे कि शारिक अपनी माँ से कहता है कि अब वो मस्जिद इंतजार नहीं कर सकता, वो रोशिद के साथ शादी जल्द से जल्द करना चाहता है। यहाँ पर शारिक की माँ शारिक के इस रवैये की वजह से बहुत ज्यादा परेशान होती है। वो उससे कहती है कि पहले तो तुम शादी नहीं करना चाहते थे और अब अचानक से तुम्हें शादी की इतनी जल्दी पड़ गई है। मुझे नहीं लगता कि रोशी के घर वाले इतनी जल्दी शादी करना चाहेंगे क्योंकि रोशी अभी पढ़ रही है। यहाँ पर शारिक उनसे कहता है कि आप जो मर्जी करें, जैसा मर्जी बहाना बनाएं, आप उन्हें कहें कि बाबा की सर्जरी है और आपने कुवैत जाना है और आप ये चाहती हैं कि कुवैत जाने से पहले आप मेरी और रोशी की शादी कर दें। यहाँ पर शारिक की माँ उससे कहती है तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, मैं उनसे ऐसे झूठ कैसे बोल सकती हूँ। यहाँ पर शारिक अपनी माँ को इमोशनल ब्लैकमेल करता है और उनसे कहता है कि आप अपने बेटे की खुशी के लिए इतना नहीं कर सकती। और ये बात सुनकर शारिक की माँ आहत कर मान ही जाती है। वो रोशी की माँ को कॉल करती है और उनसे शादी की बात करती है। ये बात सुनकर रोशी की माँ तो बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। वो इस बारे में रोशी की दादी से बात करती है। रोशी की दादी उन्हें कहती है कि हम अकेले तो ये फैसला नहीं कर सकते, सारे मिलकर बैठेंगे तो फिर देखते हैं क्या हो सकता है, लेकिन इतनी जल्दी शादी की तैयारियां कैसे होंगी। रोशी की माँ कहती है कि मैंने भी यही कहा था महरीन से, लेकिन वो ये चाहते हैं कि निकाह बहुत सादगी से हो क्योंकि उन्होंने कुवैत अपने शौहर के पास जाना है, उनकी बहुत मेजर सर्जरी है। अगले ही सीन में आप देखेंगे कि रोशी के घर वाले रोशी की शादी के बारे में डिस्कस करने के लिए सब बैठते हैं। तब रोशी का दादा रोशी को बुलाता है और उससे कहता है कि ये उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला है। वो रोशी से पूछते हैं कि शारिक के घर वाले ये शादी जल्दी करना चाहते हैं, अगर वो शादी के लिए तैयार है तो हम उन्हें शादी के लिए हाँ कर सकते हैं, वरना ये शादी नहीं हो सकती। तब रोशी उनसे कहती है कि अगर आपको ठीक लगता है तो ठीक है, मुझे इस शादी से कोई इतराज नहीं। रोशी के मुंह से हाँ सुनकर रोशी के घर वाले तो बहुत ज्यादा खुश होते हैं और ये फैसला होता है कि अगले जुम्मे को रोशी का बहुत सादगी के साथ निकाह कर देंगे और गिने चुने खास लोगों को बुला लेंगे। वैसे भी हमने माहिर के सारे फंक्शन बहुत धूमधाम से किए, इसलिए अब अगर किसी को ना भी बुलाएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए चंद खास लोगों को ही इनवाइट करेंगे। इसीलिए सुलेमान साहब आबद साहब को कॉल करते हैं और उन्हें रोशी के निकाह में इनवाइट करते हैं। आबद साहब को जब ये बात पता चलती है कि रोशी का अगले जुम्मे को निकाह है तो वो बहुत ज्यादा अफसरदा हो जाते हैं और ये बात वो तलहा को भी बताते हैं। तलहा ये सुनकर बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है।